वेल ईटीएफ्स तो बहुत सारे हैं। कौन से ईटीएफ्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर किसी का लॉन्ग टर्म का विजन है तो कौन से ऐसे 5 ईटीएफ हो सकते हैं जो आपको एक अच्छी वेल्थ बनाकर दे सकते हैं? वेल ईटीएफ सच में बहुत सारे हैं, बट इस वीडियो के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपने पर्सनली 5 फेवरेट ईटीएफ्स के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर मैं आज एक नया पोर्टफोलियो बनाता तो कौन से 5 ईटीएफ्स मेरे पोर्टफोलियो में होते, और ऑल्दो वो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है भी, तो मेरे पास 5 से ज्यादा ईटीएफ्स हैं ऑलरेडी, बट अगर सिर्फ 5 ही ईटीएफ चूज करने होते तो ये चॉइस बड़ी डिफिकल्ट है, और हम बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेंगे कि कौन से ऐसे ईटीएफ्स हैं जो लॉन्ग टर्म में एक्चुअल में हमारे लिए वेल्थ बिल्डर की तरह काम कर सकते हैं। अब ये कोई नॉर्मल ईटीएफ्स नहीं है, हम कोई निफ्टी बीज या बैंक बीज या आईटी ईटीएफ की बात नहीं करने वाले। हमारे पास अगर हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है, अब लॉन्ग टर्म भी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है किसी के लिए लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल हो, किसी के लिए 10 साल हो, किसी के लिए 20 साल हो। तो ये जो हॉराइजन्स है ना बहुत डिफरेंट है। 3 साल और 20 साल को हम कंपेयर नहीं कर सकते। 20 साल में इन ईटीएफ्स की कंपाउंडिंग बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। और 3 साल के लिए एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ही मैं कंसीडर करता हूं। तो अगर आपका हॉराइजन 5 सालों से ऊपर का है तभी आप इन 5 ईटीएफ्स को कंसीडर कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको 5 साल से छोटा हॉराइजन है, मतलब आपको 5 साल से पहले पैसे चाहिए, तो हो सकता है मार्केट में कोई करेक्शन आए जिसमें ये ईटीएफ उतना अच्छा ना चले, पर लॉन्ग टर्म में तो ये हिस्ट्री बोलती है कि इन ईटीएफ्स ने अच्छा पैसा बना के दिया है। तो आप इस वीडियो को समझिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपना दिमाग लगाइए। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे अच्छे लगते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ समझ आए, कुछ ना समझ आए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। अभी हमारे पास एक सिंपली निफ्टी ईटीएफ खुला हुआ है। निफ्टी का एक ईटीएफ है निफ्टी 20। सो ये निपॉन इंडिया का ईटीएफ है। यहां पर ये जो ईटीएफ है इस वक्त चल रहा है 278 के भाव के आसपास। क्या हमें इस ईटीएफ को खरीदना है? मैंने बोला अगर मुझे सिर्फ 5 ही चूज करने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चूज करने हैं तो मुझे इस निफ्टी को बीट करना है, इस निफ्टी की रिटर्न्स को बीट करना है। तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा मैं कौन से ईटीएफ्स की बात करने वाला हूं। अब अगर आप इंडिया में बुलिश हो, इंडिया पर बुलिश हो, तो 2 चीजें आपके पास, 2 ऑप्शन है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, एक कंपनी है जो कि आज से ज्यादा नहीं 1000 करोड़ की कंपनी है। आप मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। 100 करोड़ की कंपनी बहुत छोटी कंपनी होती है। एक 100 करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ का होने में आपको ऐसा हो सकता सोचें आपकी बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप रिलायंस में निवेश करते हैं जो कि आज एग्जाम्पल आप मान के चलिए 20 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो आप खुद दिमाग में सोचिए एक 100 करोड़ की कंपनी जल्दी 200 करोड़ की होगी या एक 20 लाख करोड़ की कंपनी 40 लाख करोड़ की होगी। एक बड़े आदमी को डबल बनने में टाइम लगेगा। एक आदमी जो एक छोटा व्यापार चला रहा है उसका व्यापार जल्दी डबल हो सकता है। तो छोटे व्यापार वाली कंपनी, कोई भी 100 करोड़ की कंपनी नहीं है, बट अगर हम स्मॉल कैप सेक्टर की बात करें, स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें, तो यहां पर डबल इनफैक्ट 10 गुना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढते हैं वो सारे स्टॉक स्मॉल कैप से निकलते हैं। तो क्यों ना हम स्मॉल कैप के 250 टॉप स्टॉक्स को पकड़ लें। एक सिंपल सा ईटीएफ है HDFC SML 250। ये HDFC का एक स्मॉल कैप का एक ईटीएफ है। इसके अंदर स्मॉल कैप की 250 कंपनियां आती हैं। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो ये ईटीएफ ने बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं, और ये निफ्टी के कंपैरिजन में आपको दिख रहा है कि सिंपली भागता चला जा रहा है। तो अगर हम इस ईटीएफ को यहां पर ट्रैक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इस ईटीएफ ने एक सिंपल सी ट्रैजेक्टरी ली हुई है और ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, हिस्टोरिकली आप ये देख रहे हो, बट ये हिस्टोरिकली आप इसलिए इसे नहीं देख पाओगे निफ्टी 20 के कंपैरिजन में, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो सिंपली 2023 तक का ही है। सो 2023 से अगर मैं इसका लो टू हाई मार्क कर लूं, और यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट लगाया है, मैं दोबारा से करता हूं, तो लाइन चार्ट से लो टू हाई अगर हम देखें तो इसने 112% की रिटर्न दी है। ये हम कब से देख रहे हैं? ये हम 2023 से ही देख रहे हैं, अप्रैल से। तो आज हम 2024 में बैठे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 1-1.5 साल के अंदर इसने 100% से ऊपर की रिटर्न्स दी हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट HDFC स्मॉल कैप। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट ETFs है। अगर आपको अच्छे लगे
आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो, इनके ऊपर स्टडी कर सकते हो। नहीं अच्छे लगे तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और आप किसी रिसर्च एनालिस्ट के अंडर भी गाइडेंस लेके काम कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। तो यहां पर हमने देखा है एक स्मॉल कैप ETF। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा रिस्क को कम करना चाहते हो, ऑल्दो मिड कैप के अंदर भी पूरा रिस्क है, बट अगर आप मिड कैप के ETF की बात करते हैं, सिंपल मिड कैप ETF, तो इस ETF के अंदर भी आपको एक सिमिलर रैली दिखेगी। ये देखिए, सो अभी हमारे पास यहाँ पर 2023 से पहले का भी डेटा अवेलेबल है। सो अगर यहाँ पर हम 2023 से ही ले लेते हैं, लो टू हाई मार्क कर लेते हैं, तो इसने भी अगर आप लो टू हाई देखोगे तकरीबन 100% की 99.5% की रिटर्न्स दी हैं। सो मिड कैप और स्मॉल कैप ने जबरदस्त रैली दी है पिछले 1 साल के अंदर। अगर आप 1 साल का हो तो ये 1 साल बहुत कम टाइम है। 1 साल में कोई भी गधा स्टॉक भी भागा है, मतलब जनरली अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा पिछले 1 साल में तो उसने रिटर्न जरूर बनाए होंगे। बट फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, आपके पास कोई ना कोई स्टॉक तो होगा, उन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो भी होगा। आप अपना पोर्टफोलियो चेक करो, क्या पिछले 1 साल में एक्चुअल में आपको 100% की रिटर्न आई है? आप कहोगे यार नहीं यार, 100% की रिटर्न सबको तो नहीं आई। ये ETFs इतना ज्यादा रिटर्न कैसे दे रहे हैं? क्योंकि ETFs के अंदर बेस्ट स्टॉक्स ही होते हैं। तो जो एक्चुअल में अच्छे स्टॉक्स थे वही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होते अगर आपका निवेश ETFs में होता। इसीलिए मैं ETFs को काफी रिकमेंड भी करता हूं, काफी प्रमोट भी करता हूं कि अगर आप नए हैं तो आप ETFs को कंसीडर कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे म्यूचुअल फंड से भी बेटर ETFs लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो हमने मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करी। चलो इंडिया से हम थोड़ा बाहर चलते हैं, हम बात करते हैं फैंग की। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता तो मेरे पास ये मेफैंग मराई एसेट्स का ये ETF होता। अब इस ETF की अगर हम रिटर्न देखेंगे तो अगेन हम 2023 से ही देखेंगे। अगर हम 2023 हम अप्रैल से बात कर रहे थे तो अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन हो जाएगा, बट मेरे पास जो लो है मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, या यहाँ से ले लेते हैं। चलो यहीं से पकड़ते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर इस ETF ने 135% की रिटर्न दी, बेटर देन आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप। US स्टॉक्स ज़्यादा भागे। अब मेफैंग के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं? टॉप स्टॉक्स आते हैं US के नहीं, वर्ल्ड के। फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, Amazon, ये सब खरीद रहे हो आप, और इन सब की सर्विसेज आप ऑलरेडी यूज भी करते हो, है ना? तो क्यों ना हम इसे कंसीडर करें। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। इस ETF को ये मेरे पोर्टफोलियो में होता, ऑलरेडी है भी, ऑलरेडी रिटर्न्स दे रहा है। ये जो अभी मैं आपको ETF से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। अब अगर मैं फैंग की बात कर रहा हूँ, ये रहा फैंग, और फैंग के अंदर मेरी क्वांटिटी लगभग 21,517 क्वांटिटी ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है, अब ये जो ETFs आप खरीद रहे हो, हमने आपको बताया था कि इन ETFs को आप प्लेज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने प्लेज कर रखी है। प्लेज करने से मार्जिन मिल जाता है, और इस मार्जिन के थ्रू आप ट्रेड भी कर सकते हो। अब हर ब्रोकर आपको ये अलाउ नहीं करता। तो अगर आपको, जैसे आपको ETF में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, प्लेज भी करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। फ्री डीमेट अकाउंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि भाई प्लेज के बाद पैसे आ गए, आपको ट्रेड करना है, तो हम एल्गोरूम को, जैसे हमने बताया था कि हमने आपके लिए एल्गोरूम से टाई अप किया है, और एक गिव अवे भी है जिससे आपको एल्गोरूम सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आपको सिंपली हाई भेजना, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको एल्गोरूम का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो आप उससे क्या कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेस्ट ही है अगर हम ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हम अपने नेक्स्ट ETF पे चलते हैं। अब मैंने आपको 3 ETF बता दिए। अब बड़ी चॉइस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम बात करते हैं, यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ और मुझे सिर्फ 5 ही ETF लेने हैं, तो और कौन सा ETF होगा? देखो, अगर हम वर्ल्ड में सुपर पावर्स की बात करें तो US आ गए। US को हमने खरीद लिया, US की बेस्ट कंपनीज को हमने खरीद लिया। इंडिया इमर्जिंग पावर है, इंडिया में तो हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। अगर हम बात करें चाइना की, देखो चाइना अफ्रीका को कंट्रोल कर रहा है, अफ्रीका को लोन दे दिया उसने। आप इनफैक्ट देखो नेपाल तक को लोन दे दिया। पाकिस्तान को पूरा संभाल रखा है चाइना ने, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी नंबर 1 है। हमें इसे समझ के चलना पड़ेगा। सो जो चाइना की कंपनीज हैं, चाइना अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफी टूटा हुआ है। तो मैं अभी हैंग सेंग की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो चाइना है
उसका आईटी भी आगे जाके परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑल्दो यहाँ पर कोई मैं सेंटिमेंटल वैल्यूज की बात नहीं करूंगा, हम प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। जो सस्ता है क्या उसे हम खरीद सकते हैं। एक ईटीएफ है MAHK टेक, ठीक है। ये क्या है, हैंगसेंग के अंदर जो आईटी कंपनीज है उसका एक ईटीएफ है। सो अगर आप देखोगे ये ईटीएफ ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर हम इसे क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। अभी तकरीबन 13.82 रुपीज का है, तो ये 13 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। अब अगर ये अपने हाई पर भी गया, जो इसने अभी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से लगभग 19-20 रुपए के आसपास भी गया, तो अगर मैं यहाँ से 20 रुपए का भाव भी पकड़ के चलता हूँ तो आप ये देखो कितने परसेंट की रिटर्न हो सकती है। ये लगभग 44% की रिटर्न हो सकती है। तो हमें ये भी देखना है कि आज जो चीजें बढ़ गई हैं हम सिर्फ उन्हें ना खरीदें, कुछ सस्ता भी है क्या हम उसे खरीद सकते हैं। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चाहता हूं आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, या फिर आप किसी रिसर्च एनालिस्ट की गाइडेंस में करें। बट अगर मैं पोर्टफोलियो बनाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईटीएफ स्पेसिफिक बात करो, हम किसी एक कंपनी पे पैसा नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये अगर अपने जहां तक इसका हाई था वहां तक भी जाएगा तो एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। देगा नहीं देगा, वो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो वो आप बड़ा ध्यान से करिएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं, एक और ईटीएफ। अब बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, मैं अगर यहां पर एक चॉइस छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, हम सेक्टर वाइज ईटीएफ भी चूज कर सकते हैं। एग्जांपल, आपको लगता है ऑटो सेक्टर जाएगा तो आपके पास ऑटो 20 का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है एफएमसीजी नहीं चला बहुत टाइम से तो आपके पास एफएमसीजी का भी ईटीएफ है। आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है यार आईटी परफॉर्म कर सकता है तो आईटी ईटीएफ भी आपके पास ऑप्शन है। एग्जाम्पल, आपको लगता है यार ईवी बहुत अच्छा चल सकता है, तो अगर मैं ईवी इंडिया लिखता हूं तो इसके अंदर अगेन एक ईटीएफ आ जाता है जो कि लगभग आज की डेट में 33.71 रुपीज का चल रहा है, और एक न्यूली लॉन्च ईटीएफ है, नया लॉन्च हुआ है ये, तो हमारे पास बहुत पुराना डेटा नहीं है। बट ये ईटीएफ के अंदर वो कंपनीज हैं जो ईवी सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। इसमें कुछ आईटी कंपनीज भी हैं, कार की भी कंपनीज हैं। सो अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में यार ईवी की डिमांड बहुत बढ़ेगी और ईवी बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है, तो आप इस ईटीएफ को चाहो तो चूज कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा, आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है उसका एक आपके पास सेक्टर वाइज ईटीएफ होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई सेक्टर वाइज ईटीएफ होगा सो ऑलवेज गुड है। अदरवाइज अगर मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाता तो मैं क्या करता, ये तो मैंने आपको बोल दिया सेक्टर वाइज होना चाहिए। मैं सिंपल ऐसे स्टॉक्स को पकड़ता जिनमें मोमेंटम है, तो वो मैं मोमेंटम 30 ईटीएफ को यहां पर ले लेता, और जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है वो हमेशा भागते हैं, आगे भी भागेंगे। तो अगर हम वही कंपेयर कर लें 2023 से हम देख रहे थे, तो अगर हम लो टू हाई देखें सो इस ड्यूरेशन में लगभग 100% से ऊपर की रिटर्न बनाई है। सो ये वो कंपनीज होंगी 30 जिसमें मोमेंटम है, तो मेरे पास एक मोमेंटम 30 होता जो कि है भी। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो पे जाऊंगा तो मेरे पोर्टफोलियो में भी आपको मोमेंटम दिख जाएगा। ये रहा मोमेंटम 30 ईटीएफ, 72,000 क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी है इसकी। सो ये वो ईटीएफ्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में होता है। अगर मैं एक नया पोर्टफोलियो बनाता ईटीएफ का तो शायद मैं इन 5 ईटीएफ को कंसीडर करूं। अब दोस्तों एक डिस्क्लेमर है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, ये जितने भी ईटीएफ्स हैं ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क मतलब कि इसके अंदर वॉलिटिलिटी ज्यादा हो सकती है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। स्मॉल कैप के अंदर आप देखते हो कि अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो स्मॉल कैप भागते हैं, बट अगर मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप गिरते भी हैं। तो हाई रिस्क है और मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो यहां पर आपको थोड़ा संभल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत पैसा डालें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना पूरा पैसा अभी मत लगाइए। हो सकता है मार्केट बीच में करेक्ट करे, जब करेक्ट करे तब आप इन ईटीएफ्स को कंसीडर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और आप एसआईपी वे से थोड़ा थोड़ा पैसा डालते चले जाएंगे तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिले। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई और ईटीएफ भी अच्छा है तो उसका नाम भी आप कमेंट में लिखिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपके थ्रू कुछ नए ईटीएफ के बारे में जानने को मिले, लोग जाके रिसर्च करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल वीडियो पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।